देखिए हम विदिशा के बेतवा नदी के जो बंगला घाट है और हम बंगला घाट पर पहुंचे हैं और ये आप देख रहे होंगे ये बेतवा नदी के हृदय स्थल पर बीचों बीच भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जल मुर्गी अपने पंख फड़फड़ा रही है, लहरा रही है, शायद भगवान की आराधना कर रही होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि विदिशा की जो बेतवा पवित्र धाम बेतवा नदी है और इस बेतवा नदी के हृदय स्थल पर जो बंगला घाट के राजा के नाम से ये स्थान है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का जो मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सावन के महीने में और प्रतिदिन भक्तगण पहुँचते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये बंगला घाट का जो मंदिर है और बंगला घाट का मंदिर जो भगवान माँ बेतवा के हृदय स्थल पर बसा हुआ है और आप देख रहे हैं कितना विशाल ये रूप है और ये विशाल रूप आप देख रहे हैं, ये विशाल रूप बहुत ही विशाल रूप बताया है यहाँ का बेतवा माता का। तो आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसी बेतवा नदी को बचाने के लिए हमारे महल घाट उत्थान समिति के जो आनंद प्रताप सिंह जी हैं और वो अपनी टीम के साथ इस स्थान से निकले हैं और उन्होंने आज अपनी पद यात्रा बेतवा माँ को बचाने के लिए पद यात्रा प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि वह सुबह 9 बजे से बेतवा के चरण तीर्थ धाम से अपनी टीम के साथ इस बेतवा नदी के घाटों को बचाने के लिए, उनका बेतवा के घाटों का उद्धार करने के लिए और बेतवा माँ में गंदगी जो मिल रही है उसकी तमाम ऐसी बातों को लेकर वो पैदल यात्रा की है। उन्होंने आज सुबह 9 बजे से उन्होंने बताया कि ये करीब 15 से 20 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है चरण तीर्थ धाम से और वह पैदल यात्रा करते हुए यहाँ से बेतवा नदी के तमाम घाटों से गुजरते हुए वो पहुँच रहे हैं रंगई धाम और रंगई धाम मंदिर से उन्होंने बताया कि बंदा घाट भी पहुँचेंगे और बंदा घाट के बाद इस संबंध में बेतवा उत्थान के लिए बेतवा की सफाई के लिए बेतवा में जो घाट है उनकी सुरक्षा के लिए उनकी व्यवस्था के लिए वह कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनके साथ बड़ी संख्या में शहर के जागरूक युवा भी साथी थे, कुछ जनप्रतिनिधि भी थे। तो आप ये देख रहे हैं विदिशा का ये बंगला घाट है। ये बंगला घाट पर आज अभी थोड़ी देर पहले वो गुजरे हैं महल घाट उत्थान समिति के आनंद प्रताप सिंह। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम भी चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप भी अपनी बेतवा नदी को बचाने में आगे आएँ और इस बेतवा को बचाएं ताकि हम और हमारी पीढ़ी इसका जल दूषित ना हो और बेतवा कल कर बहती रहे। तो इसी उद्देश्य से हमारा ये आपको दिखाने का लक्ष्य है और हम आनंद प्रताप सिंह की जो उनकी समिति है उनको और उनकी सभी टीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की अलख जगाने का जो कार्य किया वो एक बहुत ही सुंदर कार्य किया। उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है हम सबको इस और आगे आकर बेतवा हमारी जो जीवनदायिनी है जीवन रेखा उसको बचाने की। तो आप हमारा चैनल इसी प्रकार से देखते रहें। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकबार की रिपोर्ट। उन घाटों को छोड़ के पूरा प्रशासन और पूरा शासन जो है 10 साल पुराने जो नवीन घाट बना है गणेश मंदिर, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट है इसलिए उस पर हम सारे लोग कंसंट्रेट हैं। उसमें पुलिस व्यवस्था भी है, उसमें सफाई व्यवस्था भी है, उसमें पैसा भी गवर्नमेंट लगाती है, सारी व्यवस्थाएं करती है। लेकिन इन प्राचीन घाटों पर जिन पे चवन ऋषि का आश्रम रहा, जिन पे भगवान राम के चरण बने हुए हैं, जिन पे कालिदास ने मेघदूत की रचना की, उनको हम इग्नोरेंस कर रहे हैं। और ये हमको आज तक समझ से परे है सर कि इतना लंबा समय मुख्यमंत्री जी को विदिशा से जुड़े हो गया है, उसको उनका गृह नगर यहाँ कहा जाता है, उनके ही आज मेरा नाम आशीष महेश्वरी है। आज हमने चरण तीर्थ घाट से बेतवा मैया का जो भी घाट हमें बीच में मिलते हैं उसको लेकर हमने घाट घाट जाकर एक परिक्रमा करी है और प्रशासन को हमने आगाह करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारे घाट विलुप्त हो रहे हैं, जो हमारे पुराने घाट थे उनका वैभव पुराना लौटाया जाए। क्योंकि हम देखते हैं हमारी बेतवा माँ को कई तरीके से कई जगह से उनमें गंदगी फैलाई जा रही है, कई नालों का गंदगी उन बेतवा मैया मिल रही है। उसको लेकर हम विदिशा के जनसेवक होने के नाते हमारा दायित्व है कि बेतवा मैया की रक्षा के लिए हम सब संकल्पित हैं। उसी तारतम्य में महलघाट सेवा समिति ने आज ये यात्रा निकाली है। हम सब अभी जाकर कलेक्टर महोदय को भी इस चीज़ से अवगत कराएंगे। हम सब साथी लोग जा रहे हैं। ये मेरा नाम आनंद प्रताप सिंह है, मैं महलघाट सेवा समिति का सदस्य हूँ और आज हमने जो है वो बेतवा नदी की हमारी जो जीवनदायिनी माँ बेतवा है उसके घाटों के शुद्धिकरण और उसके शुद्धिकरण बेतवा के शुद्धिकरण को लेके जो बहुत कई सालों से हमारी एक मांग पूरे विदिशा शहर की मांग प्रशासन के सामने है, शासन के सामने है, लेकिन आज तक पिछले कई सालों से इस मांग को होती रही।
इस डिमांड को उठाई जाती रही, लेकिन कभी प्रशासन ने कोई सकारात्मक कार्य इस दिशा में नहीं किया। और आज इसी प्रशासन की कमी, इस प्रशासन के शासन के इसी सोती हुई नींद से उठाने के लिए हम लोगों ने, हमारे सब साथियों ने आज ये नदी किनारे किनारे जो है वो पदयात्रा की है। और हम चरण तीर्थ से सुबह 9 बजे प्रारंभ हुए और हम बंगला घाट तक आ गए हैं। और हम आगे बंगला घाट से आगे रंगई तक जाकर फिर ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को और ये ज्ञात कराएंगे कि विदिशा में किस तरह से जो है घाटों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे जो कई सैकड़ों सालों के पुराने जो प्राचीन घाट हैं उनकी अनदेखी हो रही है। और साथ ही जो अभी पिछले 10 साल पुराना एक घाट बनाया है उसमें माननीय शिवराज जी का जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उसका संरक्षण है, इसलिए उस घाट पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्राचीन घाट हैं उनमें सफाई तक के लिए मोहताज हैं वो घाट। वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ नहाने के लिए जो है वो शुद्ध पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ शौचालय की प्रसाधन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लाखों लोग हमारे नदियों पर जाते हैं और सिर्फ परेशान और गंदगी देख के वापस आ जाते हैं। इसी तकलीफ़ को उठाने के लिए हमने ये पदयात्रा की है। आनंद जी, बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने अभी तक जो यात्रा की होगी इस में रास्ते में कुछ लोगों ने नदी की जो ज़मीन होती है उस पर भी कब्जा कर रखा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब नदी की ज़मीन पर कब्जा किया है नहीं किया ये तो प्रशासन के लोग, राजस्व के लोग बता पाएंगे। हमारी नज़रों के हिसाब से जो है वो नदी के किनारे तक जो है वो बोनी हो रही है, ये बात सही है। लेकिन अतिक्रमण है या उनकी स्वयं की ज़मीन है, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये हमारे ज्ञान में नहीं है।